जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप सभी का इस ज्योतिष से भरे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन से ही माघ मास शुरू हो जाता है। यह जो माघ का महीना है यह उत्तम फलदायक होता है। इस महीने में किए गए स्नान, दान, धर्म, पुण्य जो भी कर्म हम करते हैं उसका हमें फल अनंत गुना होकर वापस मिलता है। यदि हम दान में 50 रुपए दे रहे हैं तो हमें वह दान 1 लाख के बराबर फल देता है। तो बंधुओं आप लोगों को इस महीने बहुत ही संभल कर रहना है, अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, किसी भी अनैतिक कार्य को नहीं करना है जिससे कि आप पर भगवान विष्णु की कुपित दृष्टि पड़े, साथ ही सूर्यदेव की दृष्टि टेढ़ी पड़े। यदि आप धन लक्ष्मी चाहते हैं, समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो इस माघ के महीने में अच्छे कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें, बुरे कर्मों को बिल्कुल भी त्याग दें। यदि अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह महीना जो है यह परिवर्तनकारी महीना है। कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत समस्याएं चली आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। यदि आप चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा हो, जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, उनकी कृपा हो, तो आप लोगों को माघ के महीने का पूरा लाभ उठाना है। इस माघ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, साथ ही सूर्यदेव की भी आपको पूजा आराधना करनी है। यदि आप यह पूरा माघ का महीना अच्छे से निकाल देते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा, आपका भाग्य उदय होगा। सूर्यदेव की कृपा से आपका भाग्य सूर्य के समान ही चमकेगा। उन्हें ग्रहों के राजा कहा जाता है, तो ग्रहों के राजा होने के कारण आपके जीवन में भी राजयोग का निर्माण होगा। आप निश्चित तौर पर इस महीने अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जिन लोगों का बहुत ज्यादा भाग्य खोटा है, जिनका दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता है, तो उन लोगों को इस माह पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह जो महीना है कई लोगों की बिगड़ी बात को बना सकता है और कई ऐसे लोग हैं जिनको इस महीने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन परेशानियों का सामना उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा जो अनैतिक कार्यों को करते हैं, जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, साथ ही गरीबों और असहाय को सताते हैं। उन लोगों के जीवन में यह महीना बहुत ही तूफान ला देगा। लेकिन जो लोग नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य को इस महीने यदि आपने पूरे महीने अर्घ दिया तो फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। यह बहुत ही पवित्र मास होता है बंधुओं, इस मास को कभी भी ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इस महीने आपको पूर्णतः इस मास पर ध्यान देना चाहिए। माघ का महीना अत्यंत शुभ होता है। माघ महीने में गुप्त नवरात्रि पड़ती है, जिस समय लोग यदि साधना करते हैं तो उन्हें अपनी साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि आपने सालों साल से साधना की है, लेकिन यदि आप इस गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। माघ के महीने में लोग प्रयाग में स्नान करने जाते हैं, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन के महत्व का वर्णन करते हैं। इस बात का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है। तुलसीदास ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाथा। बंधुओं माघ मास में स्नान का बहुत ही महत्व है। माघ महीने में लोग माघ स्नान भी करते हैं। यह पौष मास की पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन से ही यह प्रारंभ हो जाता है। पूष पूर्णिमा को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर मधुसूदन भगवान श्री विष्णु जी को स्नान कराया जाता है। सुंदर वस्त्रों से भगवान को उस दिन सुशोभित किया जाता है। उन्हें मुकुट, कुंडल, किरीट, तिलक, हार तथा पुष्पमाला आदि धारण कराई जाती है। फिर धूप दीप से उनकी पूजा की जाती है। उन्हें नैवेद्य भी अर्पित किया जाता है। नैवेद्य निवेदित कर आरती उतारी जाती है। पूजन के पश्चात यथा संभव ब्राह्मण भोजन तथा दक्षिणा दान का भी विधान है। केवल इस एक दिन का ही स्नान भी सभी वैभव तथा दिव्य लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। जैसे कि बंधुओं बात करें पद्म पुराण के उत्तरखंड की, तो उत्तराखंड में माघ मास के महात्म्य के विषय में कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता होती है जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति हेतु प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए।
बंधुओं, यह बहुत ही फलदायी होता है। आप सुबह जल्दी जाग जाएं और माघ के महीने आप सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। स्नान के बाद आप सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दें। फिर इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा करें, यानी कि भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है। प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना ही चाहिए। अब जैसे कि इस मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है, जी हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण को लाकर आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णन है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का समागम होता है। सूर्य के मकरस्थ होने पर अर्थात माघ मास में जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए प्रयाग में स्नान करते हैं, जैसे कि जो लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं और समय पर सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं, उन लोगों के लिए यह महीना उनकी किस्मत को बदलने वाला साबित होता है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि जाने अनजाने आपने किसी भी प्रकार का पाप किया है तो इस महीने में आप उस पाप को मिटा सकते हैं, उस पाप से आपको मुक्ति मिल सकती है। इस माघ के महीने में दान देने का बहुत बड़ा विधान है। माना जाता है जो माघ में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे नरक का प्रदर्शन नहीं करता है। माघ के महीने में भोजन के बारे में भी बताया गया है। जो व्यक्ति माघ मास में नियम पूर्वक एक समय के भोजन से दिन व्यतीत करता है, यानी कि पूरे माघ के महीने जो व्यक्ति एक समय ही भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ के महीने का बंधुओं महत्व ही कुछ अलग है। अब यहाँ पर यह भी बताते हैं कि माघ की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। अब जैसे कि जो लोग इस बारे में जानते हैं, जिन्हें इस माघ के महीने के महत्व के बारे में पता है, तो वह लोग माघ स्नान जरूर करते होंगे। माघ स्नान के लिए प्रातः तिल जल पुष्प कुश लेकर संकल्प करना चाहिए। जी हाँ, यह संकल्प आपको मकर संक्रांति वाले दिन ही ले लेना चाहिए। बिना संकल्प के आपको यह माघ स्नान नहीं करना है। संकल्प लेना हमेशा अच्छा रहता है, तो आप संकल्प लें। आपको जिस तरह का संकल्प लेना है उस तरह का संकल्प ले लें। आपकी जो कामना हो उस कामना को रखकर संकल्प ले लें। अब आपको संकल्प किस तरह से लेना है? संकल्प में आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपने माता पिता का नाम, साथ ही आप जिस जगह रहते हैं उस जगह का भी नाम आपको लेना है, तिथि का नाम लेना है आपको। इस तरह से आपको संकल्प ले लेना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, चलिए अब हम आपको बताते हैं, तो ध्यान से सुने। बंधुओं, हमारे प्रयास को समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। इसके बाद आपको निम्न मंत्रों से भगवान विष्णु की पूजा करनी है। जैसे कि आपके जीवन में आपको दुख और परेशानियों ने बहुत घेर रखा है, दरिद्रता आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, आपको आर्थिक संकट बना ही रहता है, तो इस महीने आप भगवान विष्णु के इस मंत्र का उच्चारण करें। दुख दारिद्र नाशाय विष्णोस्तोषणाय च प्रातः स्नानम करोम्यद माघे पाप विनाशनम। अब यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, आपके जीवन में मान सम्मान घटता ही जा रहा है, कहीं पर भी आपको सम्मान नहीं मिलता, आपको बार बार अपमानित होना पड़ता है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते परिपूर्णम कुरुस्वेदम माघ स्नानम महाव्रतम। इस तरह का भी संकल्प आप ले सकते हैं। माघ मास में स्नान करने वाले पुरुष को या फिर स्त्री को प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि बेर, केला और आंवले का फल आप दान में दे सकते हैं। कम से कम 9 वस्तुओं का दान करना चाहिए और सूर्य उदय होते होते माघ स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ही आपको माघ स्नान कर लेना चाहिए। माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को भोजन भी कराना चाहिए। सामर्थ्य होने पर जितने नियमों का पालन हो सके उतना ही करें, परंतु प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। इसमें सर्वोत्तम दान यह होगा कि जो लोग बेचारे बूढ़े वृद्ध हैं और उनके पास न तो रहने के लिए घर है और न ही इतनी सर्दी में पहनने के लिए कपड़े हैं और न ही उनके पास कोई ऐसा ईंधन है जिसे जलाकर वह अग्नि में अपनी रात काट सके, तो ऐसे लोगों की मदद करना आप
आपको भाग्य का साथ दिलाएगा। आपका भाग्य कितना भी बुरा चल रहा हो, लेकिन अगर आप इस समय में ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो आपके भाग्य में परिवर्तन आ जाएगा। तुरंत ही आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे लोगों की मदद करें। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए आप गरीबों को लकड़ियों का दान करें। रुई भरा अंग वस्त्र जैसे कि कंबल, इस तरह से आप उन्हें कंबल रजाई भी दान कर सकते हैं। और दान करते समय आपको माधव प्रियताम इस वाक्य को कहना चाहिए। इस वाक्य को कहते हुए आपको दान करना चाहिए। जैसे कि आप दान कर रहे हैं तो उस वक्त आपको माधव प्रियताम कहकर ही दान करना चाहिए। कहते हैं माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के अपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल ही विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही उस जीवन का फल है। भला इस माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य सिद्ध नहीं कर सकता है। माघ महीने में मनुष्य का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पूर्णतः सिद्ध न हो। तो यदि आप अपने कार्यों में संपन्नता चाहते हैं तो माघ महीने में आपको माघ स्नान करना ही होगा। जैसे कि बंधुओं, कई हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनके संतान नहीं है और लाख प्रयास करने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन लोगों के लिए भी यह माघ का महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा। माघ के महीने में यदि आप स्नान करते हैं तो आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष को भी देने वाला यह महीना कहा गया है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। एक बार कई ऋषि मुनि लोमहर्षण सूत जी के पास आए और ऋषियों ने कहा, लोमहर्षण सूत जी, अब हमें माघ मास का महात्म्य सुनाएं, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, मुनिवरों, मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथन अनुसार माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुण उदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगर निवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेक व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। हे मुनि, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। देखिए बंधुओं, वशिष्ठ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ। सुनो, जो लोग होम यज्ञ तथा इष्टापूर्व कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्रातः काल बाहर से कुएं बावड़ी से जल ले आएं। घर का जल नहीं होना चाहिए, बाहर का जल मान्य माना जाता है, तो बाहर से जल लाकर स्नान करें। जो गौ भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण तथा धान आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, वे माघ में सदा प्रातः स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, जिन लोगों ने माघ के महीने में प्रातः स्नान किया, विविध प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्रोत पाठ किया है, वे ही मरणों उपरांत दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तुओं के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। जी हाँ, यह सिद्धिदायक महीना भी माना गया है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला महीना कहलाया है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में लगे रहने वाले लोगों को माघ के महीने में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि कई लोग शनि राहु दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, जिनके जीवन में शनि और राहु से बहुत ज्यादा पीड़ाएं चल रही हैं,
तो उन लोगों को भी इस माघ माह में एक काम करने से मुक्ति मिल सकती है। यदि आप शनि ग्रह से पीड़ित हैं, आपका शनि खराब चल रहा है, तो आप माघ के महीने में काले तिल का दान करें। इससे आप पर शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, शनिदेव आपको दंडित नहीं करेंगे, शनि से आपको कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। यदि आपको राहु से पीड़ा मिल रही है तो आप काले कंबल का दान करें। गरीब लोगों को काले कंबल का दान करें और उन्हें सर्दी से बचाएं। ऐसा करने से आपका राहु अच्छा हो जाएगा। साथ ही विधिवत तुलसी की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी मैया के आगे एक घी का दीपक नियमित रूप से शाम के समय जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। माघ के महीने में शनि पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार मकर राशि को शनिदेव का दूसरा घर माना जाता है। मान्यता है कि जब तक सूर्यदेव मकर राशि में रहते हैं तब तक शनिदेव भक्तों का कोई अनिष्ट नहीं करते हैं। सूर्यदेव का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने वाला है। इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के साथ पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। भगवान सूर्य का यह गोचर आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक बताया जा रहा है। इस समय में आपकी राशि के जातकों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। तो बंधुओं, अब एक नजर डाल लेते हैं राशिफल की तरफ। इस माघ के महीने में आपको लगेगा कि आपकी किस्मत आप पर मेहरबान है। परिवार में कुछ समय से चल रही गलतफहमियां आपकी दूर हो सकती हैं। बड़े लोगों की सलाह का अनुसरण करना आपके लिए हितकारी रहेगा। किसी विशेष पॉलिसी में निवेश करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मूड में उतार चढ़ाव, लेकिन नकारात्मकता आप पर हावी रहेगी। आप नेगेटिव मूड में उतार चढ़ाव देखेंगे तो आपको इस पर नजर रखनी है। उतार चढ़ाव वाली स्थिति को आपको सम स्थिति में रखना है। आपको नकारात्मक नहीं होना है। किसी से भी आपको इस महीने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। गलत कामों में आपका ध्यान लग सकता है, जिससे समय और पैसे की बर्बादी होगी। व्यापार से संबंधित जुड़े हुए मामलों में आपको अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। सरकारी नौकरी में विशेष अथॉरिटी मिल सकती है। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण तथा अनुशासित रहेगा। आप भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में खरा उतरेंगे। मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बन सकती हैं। स्वास्थ्य सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें। माइग्रेन और सिर दर्द जैसी दिक्कत से बचें। इसलिए आपको तनाव मुक्त रहना है। उचित आराम भी करना है। कार्यों में आप लिप्त रहेंगे, आराम पर भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि आपको इस महीने कुछ सावधानियां भी रखनी हैं, जैसे कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है। यदि आप इस महीने उधार पैसे देते हैं तो संभावना लौटने की बहुत कम बन रही है कि आपको पैसा वापस मिलेगा। इस पैसे को वापस लेने में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बंधुओं, यह वर्ष मंगल का है और मंगल नीच के चल रहे हैं, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो बात बहुत बिगड़ सकती है। युवाओं को अपने मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में अनुभवी लोगों का प्रोत्साहन लेना चाहिए, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अपने प्रयत्नों में बिल्कुल कमी न आने दें। प्रयत्न बराबर करते रहें, मेहनत बराबर करते रहें। आपको अपनी मेहनत के मनचाहे परिणाम जरूर मिलेंगे। आर्थिक मामलों पर मनन और चिंतन करने की जरूरत है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बन सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए परिवार की अनुमति जरूर ले लें। तो बंधुओं, यदि आप लोगों को हमारा विचार अच्छा लगा है, हमारी बताई हुई बातें समझ में आई हैं, हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।